नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसका शीर्षक है द सक्सेस स्टोरी ऑफ रतन टाटा। तो यह कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937, जब रतन टाटा का जन्म हुआ था। इनका जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा ऑयल मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और इनकी माता का नाम सोनू टाटा था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके दादाजी का नाम जमशेद जी टाटा था, जिनको कौन नहीं जानता, और इनके भाई का नाम जिमी टाटा, और दादी का नाम नवाजबाई टाटा था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कैंपेन स्कूल, जो कि मुंबई में है, और द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल, जो कि शिमला में है, की है। जब ये 10 से 12 साल के थे, तब इनके माता पिता के आपसी झगड़े की वजह से उनका डिवोर्स हो गया था। रतन टाटा जी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, और वहाँ रिवरडेल कंट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बीटेक इन आर्किटेक्चर की डिग्री ली, और साथ ही में अपने खर्चे को पूरा करने के लिए वह छोटे मोटे काम भी करने लगे थे। हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट में कोर्स किया। यह तो उनका प्रारंभिक संघर्ष था। रतन टाटा जी नए नए विचारों और नई शिक्षा को पाने के लिए हमेशा उतावले रहा करते थे, और हमेशा कुछ अच्छा सीखने का जज्बा रखते थे। रतन टाटा जी के विचार थे कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास रखता हूं। इतने अनमोल विचार हैं रतन टाटा जी के कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही फैसला ले रहा हूं या नहीं। हमें उस फैसले को सही साबित करने में अपना पूरा जीवन जान लगा देनी चाहिए, और दुनिया को बताना है कि हम कोई भी फैसला लेते हैं तो वह कभी गलत नहीं होता। एक फैसला व्यक्ति की सफलता को यही पहचान दिलाता है। रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप्स में शुरुआती करियर। रतन टाटा जी सन 1970 में टाटा ग्रुप्स में आ गए थे। टाटा ग्रुप्स की एक कंपनी नेक्लो रतन टाटा जी को सौंपा गया। कंपनी 40% लॉस में चल रही थी, और रतन टाटा जी उस कंपनी में गए और वह कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो उनके दादा जमशेद जी टाटा उन पर बहुत खुश हुए और उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया। उसमें उनकी कड़ी लगन और मेहनत के बदौलत उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन जल्द ही बनाने के बाद फिर टाटा ग्रुप्स चारों तरफ छा गया। टाटा टी, टाटा शैम्पू, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफ़ी, टाटा मिनरल वाटर। टाटा के जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, वह धूमधाम से सेल मचा दिया करते थे और ज़ोरों शोरों से बिका करते थे। टाटा मोटर्स में रतन टाटा जी आने के बाद उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका नाम की कार मार्केट में लॉन्च की, लेकिन वह लोगों को पसंद नहीं आई और वह पूरी तरह से घाटे में रही। वह कार जल्द ही बननी बंद हो गई। और भी कई कार रतन टाटा जी की मौजूदगी में मार्केट में उतारी गई, लेकिन वह सारी गाड़ियां घाटे में रहीं। रतन टाटा के फेल्योर से सक्सेस की जर्नी। रतन टाटा जी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, तो टाटा ग्रुप्स के मेंबर्स ने रतन टाटा जी को सुझाव दिया कि वह उसे बेच दें, और रतन टाटा जी ने ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ा और निर्णय लिया कि टाटा मोटर्स को बेचना पड़ेगा। तो रतन टाटा जी कंपनी को बेचने के लिए अपनी टीम के साथ अमेरिका की फोर्ड मोटर्स के पास चले गए, और वहां मीटिंग में रतन टाटा जी का फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब आपको कंपनी चलानी नहीं आती और जब आपको पैसेंजर गाड़ियों के बारे में पता ही नहीं है, तो आपने कंपनी बनाई ही क्यों? और ऐसी कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ प्लेन से वापस लौट आए और उन्होंने ठान लिया
कि मैं इनके मजाक का जवाब ज़रूर सफलता से दूंगा। टाटा मोटर्स को लोगों का फेवरेट बनाया। उन्होंने टाटा मोटर्स को बड़ा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और उनकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाई। उनकी टाटा मोटर्स घाटे से फायदे में आ गई और उनकी मेहनत से बनाई हुई कार मार्केट में खूब पसंद की जाने लगी। मैंने अभी टाटा इंडिका की बात की थी। वह कार टाटा इंडिका नाम से मार्केट में फिर से उतारी गई और इस बार उसका नाम टाटा इंडिगो रखा गया। उसमें कुछ फीचर्स बदल कर बाजार में उतारी गई और यह गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। फिर धीरे धीरे कर टाटा सुमो गोल्ड, टाटा नैनो जैसी कई कारें बाजार में उतारी गई और रतन टाटा जी ने सोचा कि हर व्यक्ति के पास गाड़ी होनी चाहिए और उन्होंने 1 लाख में महज नैनो कार मार्केट में उतारी। वह भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। फिर 2008 तक टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू एक बना ली थी। ये कंपनी बढ़ती ही जा रही थी और फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी, तो वह लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी के पास फोर्ड के मालिक फोर्ड को बेचने चले गए। पर यह दोनों कंपनी भी कुछ खास चल नहीं रही थी, तो रतन टाटा जी ने इन दोनों कंपनियों को 93,100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। बिल फोर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह कंपनी को बेचें तो किसको बेचें, तो वह रतन टाटा जी के पास चले गए। इस बार भी कंपनी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि यह कंपनी खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तब रतन टाटा जी के दिल को चैन मिला। उन्होंने कहा कि तुम उस दिन मुझसे यह एहसान वाली बात नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और आज यह तीनों कंपनी टाटा ग्रुप्स के पास न होती। सफलता में टाइम लगता है। सफलता को पाने के लिए उन्हें करीब 10 साल का समय लगा और तब जाकर वह इस सम्मान को हासिल कर पाए और यह एक बात सुन पाए कि अगर वह उस वक्त कंपनी को सफल बनाने का नहीं ठानते तो यह दिन नहीं देख पाते। और सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग आपको 10 बातें सुनाते हैं पर उसका जवाब आपको 20 बातें सुना कर नहीं देना होता, आपको सफलता से देना होता है। ऐसी प्रेरणा हमें रतन टाटा जी से मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी द सक्सेस स्टोरी ऑफ रतन टाटा जी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। टेक केयर।